छत्तीसगढ़ से प्लास्टिक रैपर का कचरा बाकायदा गिफ्ट पैक कर भेजा जा रहा है। कौन भेज रहा है और क्यों, कर लेते हैं इस पर बात। सोचिए जरा, एक गिफ्ट आया हो आपके पास, खोलें आप उसे और उसके अंदर हो सिंगल यूज प्लास्टिक रैपर कचरा। मन में आएगा कि आखिरकार ये क्या बदतमीजी है, मगर जब आप जो सवाल कहकर के रोका हूं उसके पीछे का जवाब, पूरी कहानी सुनेंगे तो फिर कहेंगे कि कितने तमीज का काम है। जी हाँ, कहानी की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ के सरगुजा के हॉली क्रॉस स्कूल से। साल 2015, हमें कुछ थोड़ा पीछे जाना होगा। महीना था जुलाई और अगस्त का। 9वीं के बच्चे लगातार सिंगल यूज प्लास्टिक रैपर कितना खतरनाक है हमारे पर्यावरण के लिए ये पढ़ ही रहे थे, बड़ों से जान रहे थे, तो ये तय किए कि जो खाने पीने के पैकेट वो लेकर के अपने साथ आते हैं जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक रैपर उपयोग होता है, उन रैपर्स को वो एक जगह पर इकट्ठा करेंगे। उन्होंने कार्डबोर्ड के बॉक्स में उन रैपर्स को इकट्ठा करना शुरू किया। पहले एक दो बच्चों ने किया, फिर धीरे धीरे पूरे क्लास के बच्चे इसमें शामिल हो गए। धीरे धीरे ये एक क्लास से दूसरी क्लास में बढ़ता गया और पूरे स्कूल में कार्डबोर्ड के बॉक्सेस में सिंगल यूज प्लास्टिक रैपर्स को रखा जाने लग गया। उसके बाद फिर इन्होंने उसी साल 2015 के दिसंबर महीने में ये तय किया कि इन रैपर्स को वो बाकायदा गिफ्ट पैक करेंगे और वहां भेजेंगे जिन कंपनियों के ये रैपर्स हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक लेटर लिखा। लेटर में क्या था? 2015 को याद करते हुए स्कूल के टीचर बताते हैं कि उस पत्र में बच्चों ने ये लिखा था कि पैकेट के अंदर जो खाने का सामान था वो तो हमने खा लिया, मगर इस रैपर का हम क्या करें, ना तो हम इसे खा पा रहे हैं ना ही फेंक पा रहे हैं, इसीलिए आपको गिफ्ट के रूप में रिटर्न करना है। सोचिए ना, इन बच्चों ने कितना गजब का सिंगल यूज प्लास्टिक रैपर के विरोध करने का उतनी छोटी सी उम्र में तरीका ढूंढ लिया था। और उसके बाद ये तरीका उस साल ही नहीं रुका, बल्कि बच्चों ने इसे किसी मुहिम की तरह शुरू कर दिया। साल दर साल बच्चे ऐसा करने लग गए और उसके बाद 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब इस पर नजर पड़ी तो इस पहल को उन्होंने भी खूब सराहा, बाकायदा ट्वीट किया, बच्चों का उत्साह वर्धन भी किया। फिर क्या था, बच्चे उत्साह से लबरेज हुए तो वो स्कूल से बाहर आ गए और फिर सिंगल यूज प्लास्टिक रैपर्स को शहर भर का जो था वो इकट्ठा करना शुरू कर दिए। लोगों को जागरूक करने लगे, बताने लगे कि सिंगल यूज प्लास्टिक रैपर कम से कम उपयोग करना है और ये हमारे पर्यावरण के लिए कितना ज्यादा खतरनाक भी। बच्चे बाकायदा अब रैली निकालने लगे हैं और काफी कुछ बताने लगे हैं और ये साल दर साल चलते चलते ये 10वां साल है, एक दशक इस पूरी मुहिम को होने जा रहा है, तो 10वें साल ये और गजब करने जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये ऐसा कर रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक हस्ताक्षर अभियान इस बार चला रहे हैं, जिसमें इन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की है कि सिंगल यूज प्लास्टिक रैपर पूरी तरह से देश भर में बैन होना चाहिए। और इसके लिए वो अंबिकापुर शहर में लोगों को लगातार सिंगल यूज प्लास्टिक रैपर के बारे में बताते हुए लोगों से इसे बैन करने को लेकर के हस्ताक्षर करा रहे हैं। बीते कुछ दिनों में ही बच्चों ने 75,000 से भी ज्यादा हस्ताक्षर करा भी लिए हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक रैपर को बैन किए जाने की बच्चों की ये पहल सचमुच में काबिल तारीफ है। एक अनूठी पहल को लेकर के स्कूल की प्रिंसिपल का ये कहना है कि वो इससे काफी खुश हैं। जब से बच्चों ने ये करना शुरू किया है, स्कूल में गजब की साफ सफाई भी रहती है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो तो ये भी कहती हैं कि ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि जब बच्चों को छुट्टी दी जाती है तो दूसरे स्कूलों में वापस बच्चों का किसी भी काम के लिए आना नामुमकिन सा होता है, मगर यहाँ पर छुट्टी के समय में भी बच्चे इस एक मुहिम में छुट्टियों के दिन में स्कूल में आकर के लगे ही हुए दिखाई पड़ते हैं। हालांकि देखना यह होगा कि आखिरकार अब जो बैन करने की अपील इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है उसमें क्या कुछ आगे देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही, और हाँ, अब तक फॉलो नहीं किया चैनल को, हमारे इंस्टाग्राम पेज को, तो तुरंत कर लीजिए।